तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ वीवीए इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। हम लोग किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो, एक्स वाई का वैल्यू केवल फाइंड करना हो तो। अगर बोल दे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस तो वो यूज करेंगे, नहीं तो वी कैन यूज एनी मेथड। चलिए एक वीवीए क्वेश्चन है, आप समझेंगे अच्छे से। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले याद रखिए कि जो क्वेश्चन बोलता है उसको समझना पड़ता है ना, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है। समझिए एक बार अच्छे तरीके से, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया, एक रेक्टेंगल है उसका एरिया है कुछ। और कभी भी ABCD लिखते हैं तो लाइन वाइज देते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि ABCD, ऐसे नहीं, लाइन वाइज ABCD ऐसे, है ना। कभी भी आप अगर दौड़ोगे तो ऐसे ऐसे दौड़ोगे ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दौड़े, फिर यहाँ से यहाँ दौड़ोगे, कौन सही है? तो उसके लिए भी आपको वहां तक जाना होगा, ठीक है। चलिए, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। अगर मान लीजिए कि पहले मुझे नहीं मालूम है कि कितना है उसका, तो पहले हम लोग लेकर चलते हैं। चलिए, गिवन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट, पहले ये बताइए कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर, 9 कम होता है कब? यदि इसका लेंथ को 5 यूनिट कम करते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं ना, इंक्रीज है, इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, 3 यूनिट बढ़ाते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यदि हम 3 यूनिट इसके लेंथ में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तथा द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तथा 2 यूनिट भी बढ़ाते हैं दूसरे टाइम में, द एरिया इंक्रीज बाय 67, तो एरिया बढ़कर क्या हो जाता है, तो कुछ पहले एरिया होता, कुछ एरिया होता, उस एरिया से बढ़कर कितना हो जाता है, 67। तो फिर बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन मतलब होता है उसका लेंथ, ब्रेथ, आयाम जो भी है, डायमेंशन क्या है उसका, टोटल डायमेंशन क्या है ना। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ। पहले तो हम लोग उसका लेंथ और ब्रेथ लेना होगा पहले, तब तो हम 5 यूनिट बढ़ रहा है कि 3 यूनिट बढ़ रहा है, घटाएंगे, जोड़ेंगे या जो भी करेंगे। तो पहले करते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है ना, रेक्टेंगल है ना, ओनली रेक्टेंगल, बी रेक्टेंगल, द लेंथ, दैट लिख दो क्या, द लेंथ एंड द ब्रेथ। हाँ चलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा, द लेंथ एंड breadth of the rectangle B X and, और ऐसे X and Y लिखेंगे ताकि आपका टीचर जो है, आपके टीचर चेक करने वाले साफ साफ समझ जाए। अब मैं साथ में लिखूं X and Y, अगर गलती से वो X and पढ़ लिया तो बहुत दिक्कत है ना। तो लिखने का तरीका होना चाहिए कि थोड़ा पता चले X and Y, छोटा ही लिख रहे हैं लेकिन पता चलना चाहिए। Now according to question, पहले एरिया ऑफ क्या हुआ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना दिया है x और ब्रेथ मतलब क्या हो गया, xy स्क्वायर यूनिट हुआ, स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट? चलिए अब समझिए, अब कह रहा है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टर्म, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कम होता है, 9 स्क्वायर यूनिट, xy माइनस 9। कोई डाउट? मतलब इसके एरिया में 9 कम होता है कब, यदि इसके लेंथ में कितना कम करें, तो इसका लेंथ क्या होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एल एक्स है, एक्स में कितना बढ़ोतरी होना चाहिए क्या, अच्छा रेड्यूस्ड है ना, तो रेड्यूस मतलब तो एक्स माइनस 5, एल इंटू बी होता है, एल हो गया, ये ब्रेथ क्या है, इंक्रीज्ड बाय
कोई डाउट? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना होना चाहिए। कोई डाउट? चलिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए। एक्स वाई जाए एक्स वाई प्लस 3x, हाँ 3x इसका काम हो गया ना, एक्स वाई और 3x प्लस माइनस माइनस 5y माइनस प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन सभी को इधर लेकर आ जाइए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9 इक्वल्स टू, ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई खत्म, कोई है और एक साथ वाला नहीं बचा, केवल 3x माइनस 5y और माइनस प्लस माइनस माइनस 6 और दोनों में से बड़े है इसका सिंबल माइनस, तो माइनस। कोई डाउट? ये क्या हो गया इक्वेशन? अगेन from this, if we increase the length by 3 units, the area of rectangle by second statement of question, क्या करता है? द इंक्रीज लेंथ बाय एल इंटू बी होता है ना, तो एल इंटू बी, तो एल इंटू बी, एल क्या हो गया? एक्स, और इसमें क्या करता है? 3 बढ़ता है और फिर मल्टीप्लाई बाय ये भी बढ़ता है y प्लस 2, हाँ तो दोनों का जो एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा? 67 ज्यादा निकलेगा ना। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय इतना एंड इतना, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67, मतलब जितना एरिया था शुरू में, मेरा कितना एरिया था, तो जितना एरिया था उसका 67 क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। मैं बोलूं कि जितना आप अभी हो उससे 4 साल ज्यादा बढ़ जाओ, जोड़ दो उसमें 4 ज्यादा हो आप, है ना, 4 साल ज्यादा हो, तो जितना हो उसमें 4 साल ज्यादा हो, ठीक है, तो 67। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, फिर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 67 इक्वल्स टू, प्लस माइनस कैंसिल आउट ना, ऐसा कैंसिल आउट करना ताकि पता चले कि दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, यही है दोनों, और एक ही जैसा होना चाहिए, इसको काटो ऐसे तो उसको भी ऐसे ऐसा, तो 2x का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, प्लस 3y प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा, और दोनों में से बड़ी है इसका सिंबल माइनस, तो माइनस। कोई डाउट? चलिए ये क्या हो गया क्वेश्चन। चलिए अब तो यहाँ से तो हम लोग हल करना जानते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ से निकल जाएगा एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई निकल गया, मतलब क्या निकल गया? लेंथ एंड ब्रेथ, तो वही आयाम हो गया हमारा। कितना आसान है बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करके बना देना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 61 इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको 3 मेथड हम लोग जान रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस, तो जो आपको करने का मन है कर लो, मैं इक्वल टू इक्वल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, इसमें इंटू 3 कर देते हैं और इसमें इंटू, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y, क्या होगा फिर? बाकी जूनियर्स नहीं समझ में आ रहे बात तो बोलिए, समझ में आ रहा तो 5 5 5 2 जा 10x, फिर कोई डाउट? अब ये चूंकि सिंबल पहले से अलग है तो अलग करने की आवश्यकता है, डायरेक्ट काट दीजिए, फिर ये प्लस प्लस है तो 9x प्लस 10x इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 305, तो 9 10 19x इक्वल्स टू, हाँ नहीं तो इक्वल टू के, एक सेकंड, अच्छा इक्वल टू के मैं उधर नहीं लेके आऊं, है ना, तो ये माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? 323 हो गया, और दोनों से बड़ा इसका सिंबल माइनस, तो माइनस, ये माइनस में उधर चल जाएगा, तो 19x इक्वल टू 323, ये x ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, काटिए कितना बार में 19 बचा 19, कितना बचा 3 13, कितना
19 7 जा 133, खत्म। x का वैल्यू क्या आया? तो जब x का वैल्यू 17, तो फिर हम लोग अगला काम क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और रखिए और जो है करके निकाल दीजिए। नहीं तो y का जो वैल्यू आएगा वो लिख देना है, बस वही हो गया। यहाँ शुरू में दल ले, hence the length and breadth of the rectangle be 17 and 3 9 17 and 9 यूनिट। That's all। क्या हार्ड था ये? हाँ, बस मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन बोले वही करना है। ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, तो वो रिड्यूस होता कम होता है, लेकिन पहले कुछ तो होगा, पहले कुछ तो होगा, उससे कम हुआ होगा ना। मतलब सर पहले कुछ होगा, तो पहले कुछ वाले को मान लीजिए कि अगर लेंथ x है और y है तो इसका एरिया xy हो गया। अब वो बोल रहा है सर क्वेश्चन बोलिए क्या क्या बोल रहा है, बोलने दीजिए। तो बोल रहा है 9 कम हुआ इसके ये स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट आ गया मतलब इसके ये में एरिया में, तो xy में से कम हो गया, बराबर दे दीजिए। फिर बोल रहा है कब? यदि लेंथ में 5 घटाते हैं, तो लेंथ x था तो 5 घटा दिए, और ब्रेथ में 3 ऐड करते हैं तो 3 ऐड कर दिए, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन l इंटू b होता है एरिया। तो ठीक है, निकल गया। अब इसको हल करिए जो आया फर्स्ट, फिर अगेन फिर सेम चीज करके बस काटिए। यही होता है, बस दिमाग लगाना। यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन लाइन में भी मिलेंगे। तो जो बच्चा अभी अच्छा से पढ़ा रहेगा, सच में आप जब बनाने जाओगे ना, तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन देख के सच में छोड़ देंगे, नहीं यार क्या बोल रहा है। नहीं तो कभी कभी ऐसा दे देगा कि 5 3 15 15 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, आपको भी लगेगा वाह 15 आंसर है, सही बात है। 5 3 15 और इसका दे देगा 2 3 6, तो 15 और 6, तो लड़का सच में 15 और 6 मार के चल देगा, जबकि आंसर था 17 और 9। ऐसा ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से बोला, तो मैंने कि 6 7 8 9 10 जो अच्छा से पढ़ लिया उसका यूपीएससी तक क्वालिफाइड हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से, कोई अलग ये की आवश्यकता नहीं होता। बस शुरू में ही गाइडेंस नहीं मिल पाती है वैसे बच्चों को जो कि अच्छा कर पाए। अगर शुरू से आप रेगुलरिटी में रहे कहीं भी, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि आप सभी रेगुलर क्लास रहिए, उसके पीछे का कारण है क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जाना कि जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं ना, उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है सच में, और उन्हीं को सीखने में भी कठिनाइयां आती है। अब देखिए जैसे वो बच्चा आयुष अब क्वेश्चन बनाने लग रहा है, मान लीजिए कि ठीक है जैसे ही बनाया तो सही, कुछ तो समझ में आया होगा किसी हद तक। तो सोचिए अगर 10th उसको बता दिया जाएगा कि भाई 10th सर 10th, हाँ सोचिए, जबकि सच में वो 10th का ही क्वेश्चन है, तो फिर क्या हार्ड था। तो बना कोई भी सकता है, बशर्ते वैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। पहले ही नहीं सोचना सर 10th का है ना, और अपनी तरफ से वो होना है, क्यूरियोसिटी लानी है कि हाँ सर मुझे सच में सीखना है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नंदू, अभिषेक, संभव, कोई? चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे ही वीवीए क्वेश्चंस और भी सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।